साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे HIPA कॉन्फ्रेंस हॉल गुरुग्राम में चुनाव। सभी पार्षदों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन होगा। नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया होगी। तो सुबह 11 बजे सभी पार्षदों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के पद का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में अहम बैठक आज आयोजित होगी। सुबह 11 बजे का वक्त नियमों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया होगी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे एक अहम बैठक भी बुलाई गई है और गुरुग्राम से खबर है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे HIPA कॉन्फ्रेंस हॉल गुरुग्राम में चुनाव आयोजित होगा। सभी पार्षदों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज चुनाव होने जा रहा है। मेयर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन होगा। सभी पार्षदों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है और नियमों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया भी होगी। सुबह 11 बजे का वक्त जब चुनाव होंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का ये चुनाव आज होने जा रहा है। गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए आज बड़ी यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है। सुबह 11 बजे का वक्त सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। क्या कुछ जानकारी, कैसी हलचल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, आज 11 बजे हिपा में गुड़गांव नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, जो कि सभी पार्षदों को आज इस मीटिंग में रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक पत्र जारी किया गया था गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर की तरफ से। इस पूरे एपिसोड में मेयर जो है गुड़गांव की वो अध्यक्षता करेगी, लेकिन फिलहाल सभी जो पार्षद हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। गुड़गांव में 36 पार्षद हैं, जिसमें 24 पार्षद बीजेपी के हैं, 10 पार्षद निर्दलीय हैं, एक जेजेपी का है और एक कांग्रेस का पार्षद है। हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनना जो है वो बीजेपी का ही तय है, लेकिन अब वो बनने की जो प्रक्रिया पिछले 1 साल से लंबित थी। लगातार चाहे पार्षद हो या आम जनता हो, वो लगातार मांग कर रही थी कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जल्द होना चाहिए, लेकिन अब अंतिम तिथि आज है उसकी बनने की। अब उसमें आज देखना होगा कि जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है आज होता है या नहीं होता है, या फिर आज कोई quorum पूरा नहीं होने की वजह से टल भी सकता है। ऐसी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल सभी पार्षद जो है अपना इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं और 11 बजे का जब समय है, जब चुनावी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। क्योंकि इससे पहले मेयर भी चुनावी प्रक्रिया के तहत ही चुने जाते थे, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से अब मेयर को डायरेक्ट जनता चुनती है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को अब पार्षद चुनते हैं। तो पिछले 1 साल से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बन पा रहे थे और अब हाईकोर्ट में जो है ये मामला चला गया था और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है अब चुनावी जो प्रक्रिया है वो आज शुरू होनी है, जिसका समय 11 बजे दिया गया है। अब 11 बजे ये देखना होगा कि क्या आज गुड़गांव की जनता को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुड़गांव में 2 राव साहब की लड़ाई है। एक तरफ जहां गुड़गांव के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह और दूसरी तरफ हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह चाहते हैं कि उनके समर्थकों को सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर का एक पद मिलना चाहिए, तो वहीं राव इंद्रजीत ये चाहते हैं कि उनका ही समर्थक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनना चाहिए। तो ये खींचतान की लड़ाई लगातार उनके बीच चलती रहती है और एक बड़ी चुनौती भी आज दोनों नेताओं के सामने रहने वाली है कि क्या सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर इन्हीं नेताओं का बनेगा या पार्टी समर्थक जो पार्षद हैं उनका बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 24 पार्षद हैं चाहे बीजेपी के हों, लेकिन उसमें जो 10 पार्षद हैं निर्दलीय, उनकी भी अहम भूमिका जो है यहाँ पर नजर आएगी। अब जो 10 निर्दलीय पार्षद है वो किसके समर्थक हैं? वो राव इंद्रजीत के समर्थक है या राव नरबीर के? लेकिन अभी तक जानकारी के अनुसार इन 10 निर्दलीय पार्षदों में सबसे ज्यादा जो पार्षद है वो राव इंद्रजीत के समर्थक है। अब राव इंद्रजीत अपने गुट का यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प
जो बिल्कुल। मुकाबला है वो आज बिल्कुल देखने को गुलशन, मिलेगा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और अब देखना होगा नतीजे क्या कहते हैं। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से अगली बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। दुष्यंत चौटाला के मामले में सुनवाई, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली